हेलो। हमने इसके पहली वाली क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करने का प्रयास किया था। लेकिन हमें चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझने पर फ़ोकस करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि रटी-रटाई चीज़ें जो होती हैं ना, ज़्यादा दिन के लिए स्थायी नहीं होती, ठीक? तो इसके लिए हमें जो है, जो भी चीज़ें पढ़ना है उसको रटना नहीं है, केवल समझना है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके हमें जो है चीज़ों को समझना है और बेहतरीन ढंग से समझना है, ठीक है? तो चलते हैं, आज का जो हमारा विषय है, वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ठीक है? तो पहले हम जो पहली वाली क्लास में पढ़े थे, उसके बारे में थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी रिवाइज़ करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि उन्हीं से चीज़ों को जोड़ते हुए क्रमबद्ध तरीके से हमें आगे की ओर बढ़ना है, ठीक? देखिए, जो हमारे भारत का इतिहास है या प्राचीन इतिहास है, उसको पढ़ने के 2 माध्यम थे। 2 माध्यम यानी कि पहला माध्यम जो था, वो था साहित्यिक माध्यम या कह सकते हैं इसके 2 जो माध्यम हैं, वो साहित्यिक और पुरातात्विक है, ठीक है? साहित्य मतलब साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम जब पढ़ते हैं, तो वैदिक सभ्यता से लेकर वैदिक काल से लेकर यानी चारों वेदों का अध्ययन, ठीक है? और उसके जो वेदांग हैं, उपवेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं तथा कुछ विदेशी साहित्य हैं। विदेशी साहित्य यानी कि जो विदेशी यात्री आए, ठीक है? जो यूनान से आए, पुर्तगाल से आए, चीन से आए, मतलब जो भी आए, ठीक है? उन्होंने क्या किया, भारत का भ्रमण किया और भारत के भ्रमण करने के बाद अपने साहित्यों में भारत की राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और जो सारी व्यवस्थाएँ थी, उनको सुचारू रूप से क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने अपने ग्रंथों में लिपिबद्ध किया, ठीक है? जिनके माध्यम से हम इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार हम पुरातात्विक साक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी एक सभ्यता हुआ करती थी जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता, जो भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान 3 देशों में विस्तृत थी और इस सभ्यता में जो है बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता से सबसे प्राचीन कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई, ठीक है? सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई, मुहरें प्राप्त हुई, ठीक? और बहुत सारे मृदभांड भी प्राप्त हुए, जिनके आधार पर हम पूर्वगामी इतिहास का अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इतिहास को पढ़ने के लिए हमें साक्ष्यों की ज़रूरत है, ठीक है? तो जब पुरातात्विक साक्ष्य हुआ करते थे तब कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, ठीक है? और लिखित साक्ष्य हमें जो है वैदिक सभ्यता से ही प्राप्त हुआ है, यानी वहीं से ग्रंथों को क्योंकि आर्यों की जो प्रथम भाषा थी वो संस्कृत थी। आर्य संस्कृत बोलते थे और संस्कृत में ही अपने ग्रंथों का जो है उन्होंने अपने ग्रंथों को लिपिबद्ध किया है और इसी संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा की आदि जननी भी कहा जाता है। तो आज हम सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास को उनके स्रोतों के आधार पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उनके स्रोतों में हमने पढ़ा था साहित्यिक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों में सबसे पहले हमें जानना है यानी कि हमने देखा था साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक, धर्मेतर और धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और संगम साहित्य, ठीक है? यानी धार्मिक साहित्यों में जो धार्मिक साहित्य हैं, वो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित ग्रंथ हैं। किस पर?
धार्मिक मान्यताओं पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है? यानी कि उनका विषय है ईश्वर भक्ति, पूजा, धर्म और आस्था तथा आध्यात्मिक। ठीक है? इसके अलावा जो धर्मेतर साहित्य हैं, धर्म धन इतर यानी धर्म से हटकर, ठीक है? इनका संबंध सीधा धर्म से न होकर के मानव जीवन, समाज और राजनीतिक, प्रेम, प्रकृति आदि पर डिपेंड करता है। ठीक है? या आदि पर आधारित है। ठीक है? यानी कह सकते हैं कि मानव भावनाओं का चित्रण इन्होंने यथार्थ तरीके से करने का प्रयास किया। ठीक? इसके बाद धर्मेतर साहित्य पढ़ने के बाद हम अध्ययन करते हैं तमिल साहित्यों का, यानी उसी को संगम साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। ठीक है? ये तो हो गए भारतीय साहित्य। अब फिर इसके बाद हमें पढ़ना है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्यों में हमें क्या जानना है? विदेशी साहित्यों में उनके जो विदेशी यात्रा आए थे, उन्होंने अपना यात्रा वृतांत जो है, अपने ग्रंथों में लिखा है। जैसे हेरोडोटस, जिसे इतिहास के पितामह भी कहा जाता है। ये यूनानी दार्शनिक थे और बहुत बड़े विद्वान थे। दार्शनिक के अलावा ये गणितज्ञ भी थे। ठीक है? ये खगोल शास्त्र, मतलब कहने का मतलब ये बहुत बड़े ही विद्वान थे, हेरोडोटस। इन्होंने इन्हें भारत का या कह सकते हैं इतिहास के पितामह के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हेरोडोटस के बाद हम बहुत सारे यात्रियों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि टिसियस है, मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज मेगास्थनीज के बारे में आपने सुना होगा। इसकी थोड़ी-सी रुचिकर कहानी है, थोड़ा-सा जान लेते हैं। मेगास्थनीज यानी कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार से भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर जो कि जो कि सिकंदर महान के सेनापति थे। सिकंदर के बाद वही जो है उनकी शासन सत्ता को सँभालते हैं और अपनी सेना के साथ एक बार वो चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करने के लिए आते हैं भारत में और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। तत्पश्चात वो क्या करते हैं कि अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। इसके बाद काफ़ी समय बाद वो अपने दरबार से मेगास्थनीज को भारत की यात्रा करने के लिए और वहाँ की यात्रा वृतांत को, वहाँ की जो चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली थी या राजनीतिक व्यवस्था थी और वहाँ की जो व्यवस्थाएँ थी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सारी व्यवस्थाओं को लिपिबद्ध करके लाने के लिए कहा था। ठीक है? तो ये था मेगास्थनीज, ठीक? जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत सारे, जैसे मार्को पोलो है, अल-बरूनी है, इब्न बतूता है, ठीक है? लामा तारानाथ है। लामा तारानाथ तिब्बत से आए थे। कहाँ से आए थे? तिब्बत से। इन्होंने क्या लिखा था? भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास, ठीक है? इन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास नामक एक ग्रंथ लिखा था, ठीक? फिर इनके बाद हम अध्ययन करेंगे फाहयान। फाहयान जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे। हुएनसांग जो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। इन्होंने सभी ने अपने-अपने ग्रंथों में जो है भारत की यात्रा वृतांत को और यहाँ की खूबियों का वर्णन किया, ठीक? चलते हैं आगे की ओर। अब हमें आज जो पढ़ना है वो वैदिक सभ्यता पढ़ना है, क्योंकि वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहा जाता है और इसी में हमें चारों ग्रंथों को यानी चारों वेदों को पढ़ना है, ठीक? फिर इसके आगे ग्रंथों के साथ उपवेद हैं, यानी सारे वेदों के वेदों के अंगों को पढ़ना है, ठीक है? इसी प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक? तो चलते हैं आज के विषय की ओर। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है? चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है और बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना है, ठीक है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता ये जो है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वैदिक सभ्यता का काल क्या है, यानी समय क्या है, ठीक है? तो वैदिक सभ्यता का जो समय है, वो माना जाता है 1500 बीसी से 1500 बीसी से 600 बीसी।
मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। शायद अब यहाँ पर हम बीसी को थोड़ा-सा क्लियर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? और एक बार जो है जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करने का प्रयास ज़रूर कर दें, ठीक है? और सबसे पहले 1500 बीसी से 600 बीसी, कहने का मतलब ये है कि बीसी हम पहले समझते हैं। छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को समझना है, भले ही टाइम क्यों ना लग जाए लेकिन हमें समझते हुए चलना है। कहते हैं ना, नींव मजबूत है, नींव में यदि ज़्यादा सीमेंट पड़ गई तो बिल्डिंग मजबूत है, और सीमेंट कम डालेंगे तो बिल्डिंग मजबूत कम रहेगी, है ना? इसलिए हमें पहले बेस मजबूत करते हुए धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ना है, ठीक? बीसी को कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि एक व्यक्ति थे ईसा मसीह। कौन थे? ईसा मसीह, ठीक है? इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था? प्रथम सदी में। कब हुआ था? प्रथम सदी में, पहली शताब्दी में, ठीक है? इनके जन्म के जो पूर्व का समय था, यानी इधर वाला समय, पूर्व वाला समय, जन्म के पूर्व वाला समय, और एक था जन्म के बाद वाला समय, बाद वाला समय, ठीक है? ईसा मसीह यानी जन्म के पूर्व वाला समय, ये जो टाइम चलता था, इसे पहले ईसा पूर्व कहा जाता था, यानी बिफोर क्राइस्ट, ठीक? और बाद वाला जो समय है, बाद वाला समय यानी प्रथम शताब्दी के बाद जो समय शुरू हो रहा है, उसे एडी या एनो डोमिनी कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ईसवी। क्या कहा जाता है? ईसवी, ठीक? इसको क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व, ठीक? अभी जैसे हम आगे बताएंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था, 599 ईस्वी में, या कहीं-कहीं पर मतभेद है इनके जन्म में, 540 भी लिखा मिलता है, लेकिन ऑथेंटिक बुकों में 599 मिलता है, ठीक है? और इसके बाद कहा जाएगा कि 72 वर्ष बाद, 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, महावीर स्वामी की, ठीक है? तो इसमें 72 जब घटाएँगे तो हमें लगता है 427 बीसी आएगा, ठीक? तो कहने का मतलब ये है कि ईसा पूर्व इस हिसाब से कुछ चलता है। जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? होल नंबर्स, ठीक है? यानी ये धनात्मक संख्याएँ होती हैं और ये इधर होती हैं ऋणात्मक, ठीक है? होती हैं ऋणात्मक। यानी कि इधर के जो अंक हैं, ये जो -1 है, ये सबसे बड़ा होता है, -2 उससे छोटा, यानी जितना आगे जाएँगे वो उतना ही छोटा होता चला जाएगा। इसी प्रकार से ईसा पूर्व होता है, ठीक है? कहने का मतलब ये है, जैसे अब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म सन 2000 में हुआ, ठीक है? उसकी मृत्यु 2080 में या 90 में या और भी अधिक हो सकती है, ठीक है? तो ये आगे की ओर जा रहा है, इसमें देखेंगे ये पीछे की ओर जा रहा है। तो इसका सेम ऐसे ही मैथमेटिकल सिस्टम के हिसाब से आप थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसी में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है? ईसा पूर्व को समझने में कि यहाँ पर लिखा है 1500 बीसी से 600 बीसी, यानी इधर 1500 है, इधर 600 है, ये कैसे है ना? इधर 2500 होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ें, तो हालाँकि मैं अब आशा करता हूँ कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। क्यों भाई? चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो आई है, वो कब से प्रारंभ हुई है? ये प्रारंभ हुई है भैया, जब हमारी हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, उसके बाद जो वैदिक सभ्यता है, ये कहा जाता है जो आर्य लोग थे, इसी को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है और आर्यों की सभ्यता भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जो आर्य लोग थे, ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। थोड़ा-सा ये भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश आखिर क्या है? ठीक है? क्योंकि पढ़ना तो आसान है, हम पढ़ते हैं सप्त सैंधव, लेकिन समझते नहीं हैं सप्त सैंधव है क्या? सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है? इसके मतभेद भी हैं, ठीक है? कुछ लोगों ने कहा ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं, कुछ लोग कहा ये तिब्बत से आए हैं, है ना? इसके मतभेद भी हैं। देखिए,
इसके मतभेद ये हैं कि मैक्स मूलर ने कहा ये मध्य एशिया के वासी हैं, यानी मध्य एशिया बैक्टीरिया से आए हुए हैं, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव से जो कहा है वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने कहा आर्य लोग जो है उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। और पामीर तिब्बत से, पामीर का पठार है तिब्बत में, पामीर तिब्बत से आए हैं दयानंद सरस्वती ने कहा है। और सप्त सैंधव क्षेत्र से आए हैं, ये डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है, ठीक है। किसने कहा है? नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है इसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद में इसका वर्णन, ठीक, इसलिए ज्यादा प्रामाणिक है, ठीक है। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है कि जो आर्य लोग थे, आर्य आर्य जो थे वो कहां से आए हुए थे? वो आए थे सप्त सैंधव प्रदेश से। बेटा कहां से आए हुए थे? सप्त सैंधव प्रदेश से। और इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सो ये प्रामाणिक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये क्या है? ये प्रामाणिक है बेटा, देखो चेक करो चल रहा है। ये क्या है? ये प्रामाणिक है क्योंकि ये वेद में मिलता है कि सप्त सैंधव। और इसको किसने कहा है? इसको कहा है डॉक्टर, इसको कहा गया है डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। अविनाश चंद्र, एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा एक मिनट वेट करिएगा आप लोग, एक फोन आ रहा है बार बार। रेड से काट दो उसको, उसको कुछ नहीं करना कि वो फोन भर कट कर देना, नहीं तो हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया, कट गया, वो रहने दो, हो गया। डॉक्टर अविनाश चंद्र एवं डॉक्टर संपूर्णानंद, वेरी गुड, हो गया, ठीक है। चलिए एक बार क्लास को लाइक जरूर करिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार क्लियर करिए, आवाज वगैरह ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है कि पता चला हम पढ़ाते चले जा रहे हैं, आवाज आ ही नहीं रही है? आवाज ठीक आ रही है? अगर आवाज ठीक आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, यस सर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सप्त सैंधव प्रदेश, यानी सप्त सैंधव प्रदेश भैया या बाबू, डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि जो आर्य लोग हैं वो सप्त सैंधव प्रदेश निवासी हैं और वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए। अब ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है? देखें, सिंधु नदी तंत्र के बारे में आप जानते होंगे, सुने भी होंगे और पढ़े भी होंगे। भूगोल में, ज्योग्राफी में अगर नहीं पढ़े हैं तो सिंधु नदी तंत्र का एक वीडियो हमारे उसमें प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंधु नदी तंत्र, इसकी 5 सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां, सहायक नदी, और उसको भी याद करने की एक ट्रिक भी हमने बनाया था, ठीक है। 5 सहायक नदियां हैं जैसे कि झेल, चना, रावी, संग, ब्यास, एक ट्रिक है, इसको भी नोट करते चलिए, ठीक है। अब ये ना कहिएगा कि सर इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल में चले गए, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। झेल, चना, रावी, संग, ब्यास, रावी, संग, ब्यास, ठीक है। कहने का मतलब ये झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, से सतलुज हो गया और ब्यास, ठीक है। झेलम, झेलम, चिनाब, ये सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां क्या होती हैं? जो एक बड़ी नदी में जब छोटी नदियों का संगम होता है, एक विशाल नदी में छोटी छोटी नदियों का संगम हो जाता है, तो वही जो है बड़ी नदी की क्या कहलाती हैं? सहायक नदी कहलाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि झेल, चना, रावी, संग, ब्यास, झेलम, चिनाव, रावी और सतलुज तथा ब्यास, रावी, सतलुज और ब्यास, ये आपकी क्या है? ये सहायक नदियां हैं,
ठीक, अब समझते चलिएगा। एक स्वयं में सिंधु नदी, एक झेलम, एक चिनाव, एक रावी, यानी 5 एक 6, एक थी सरस्वती, जो लुप्त नदी मानी जाती है, सरस्वती। इसी को वर्तमान में घग्घर नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्घर नदी। ठीक है, नोट पॉइंट। ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। यानी जो ये क्षेत्र था 7 नदियों वाला, यही कहलाता था सप्त सिंधु प्रदेश। वेरी गुड, समझ में आया? क्यों भैया, समझ में आ रहा है? क्या आप लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, हेलो ऑल स्टूडेंट, वेयर आर यू? कहाँ हैं आप सभी? कोई भाई कमेंट वगैरह कुछ कर ही नहीं रहा है। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? नींद आ गई क्या सुनते सुनते? हेलो, अच्छा, चलिए ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जो है चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये सिर्फ कहने का मतलब यह है कि सिंधु नदी तंत्र जिस पर, जिसके क्षेत्र में यानी आसपास वाले क्षेत्र में, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है, इस सप्त सिंधु प्रदेश में ही क्या करते थे कि ये आर्य लोग निवास करते थे। ठीक है, अब ये आर्य लोग समझिएगा, अब इस वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में बांटा गया है। और ये जो आर्य थे प्रारंभिक समय में केवल सप्त सिंधु प्रदेश में ही रहते थे। बाद में धीरे धीरे इनका विस्तार होता है, इनकी सीमा का विस्तार होता है। ठीक है, और ये गंगा और यमुना के पूर्वी मैदान में अपना, या पूर्वी मैदान तक अपना विस्तार कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जब क्या हो जाता है, एक टाइम पीरियड आता है इनका उत्तर वैदिक काल वाला। ठीक, अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। इसको आप नोट कर लिए होंगे। चलते हैं आगे की ओर। देखिए, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। जो हमारे छोटे बड़े भाई बंधु हैं, जो यूपी होमगार्ड वगैरह की या यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है या आगे आने वाले जो टॉपिक होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और लाभकारी सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा और ठीक है, और समझते हुए पढ़िएगा। ठीक, रटना बिल्कुल नहीं है, केवल समझना है। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है बेटा, पूर्व वैदिक काल को 1500 ईस्वी से, 1500 ईसा पूर्व से, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल कहा गया। ठीक है, और इसी को आर्यों का काल कहा गया है। ठीक है, और इसी को क्या कहा गया है? ऋग्वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति, आर्य संस्कृति भी कहा गया। ऋग्वैदिक संस्कृत, ऋग्वैदिक संस्कृति, संस्कृति और आर्य संस्कृति भी कहा गया है। नीचे लिख देते हैं, आर्य संस्कृति या सभ्यता। ठीक है, संस्कृति या इसी को सभ्यता भी कहा जाता है, सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन या सभ्यता। ठीक है बाबू, अब देखिए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ये वैदिक काल था और इस समय वेद मंत्रों का काल, यानी वेदों का काल था और जीवन बहुत ही सरल था। बहुत ही क्या है? सरल था। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो रचना हुई, और देखिए इसी काल में ही ऋग्वैदिक या ऋग्वेद का भी जन्म होता है। ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना होती है।
ठीक है। ये जो है ऋषियों का काल माना जाता है। अभी इसके बारे में आगे हम जो है चर्चा करेंगे। वाल्मीकि, वशिष्ठ, अत्रि, है ना? ये सब ऋषियों का काल माना जाता है। ठीक? उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल का जो समय है बाबू, वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का, सॉरी, 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक? इसके बाद फिर हम 600 ईसा पूर्व से और 200 ईसा पूर्व के बीच जो पढ़ते हैं, वो महाजनपद काल का अध्ययन करते हैं। ठीक है? तो उत्तर वैदिक काल, इस समय क्या होता है, जो और हमारे वेद हैं, यानी वेदों की संख्या तो 4 है, आप लोग जानते होंगे। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद कह सकते हैं। और सबसे नया वेद कौन-सा है बाबू? आप लोगों को पता है? कमेंट करिए ज़रा। ठीक है? देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सामवेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद। ठीक है। इनके अंग भी हैं, जिन्हें वेदांग कहा गया। ठीक है? भाई ये वेद हैं, वेदों के अंग हैं, वेदों के सहायक अंग हैं। इनका टीका भी है, जिसे ब्राह्मण कहा गया। ब्राह्मण को टीका कहा गया। टीका यानी कि व्याख्या। टीका को क्या कहा जाता है? व्याख्या। उसी को ब्राह्मण कहा गया। ठीक है? वेदांग भी हैं, वेदांगों का अध्ययन भी करेंगे हम लोग। ठीक है? उपनिषद भी हैं। ठीक? और पुराणों का अध्ययन करेंगे। ठीक? इन सारी चीज़ों का अभी अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है? ये जो है, इनके सभी के उपवेदों को भी जानेंगे अभी हम। ठीक? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है, ये सबसे नया वेद माना जाता है। सबसे नया माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे नया। और जो ऋग्वेद है, ये क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है? यानी सबसे पुराना वेद माना जाता है। इस समय लोगों का जीवन एकदम सरल था। ठीक है? ये लोग जो आर्य लोग थे, इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले कहते हैं कि लौह धातु की खोज आर्यों ने ही किया था। ठीक है? और इनका जो शासन व्यवस्था थी, बहुत ही सुचारू रूप से चलाई जाती थी। ठीक है? और पितरात्मक समाज माना जाता था। इनके समय में जो सत्ता थी, या जो घर का मुखिया होता था, वो घर का एक सयाना व्यक्ति होता था। यानी पितरात्मक समाज माना जाता था। ठीक है? जैसे कि आपने इसमें हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था, वो मातृ सत्तात्मक था। ठीक है? तो इसमें पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है? और जीवन बहुत ही सरल था तथा सुचारू रूप से व्यक्ति का जीवन चल रहा था। ठीक? तो हम थोड़ा-सा आगे की ओर बढ़ते हैं और इसमें इसके ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। क्योंकि हमें स्रोत पढ़ना है, तो स्रोतों पर फोकस करेंगे, ज़्यादा अंदर की ओर जाने का प्रयास नहीं करेंगे। नहीं, फिर बहुत समय भी हो जाएगा और टॉपिक भी बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो हम जल्दी-जल्दी चलेंगे। अब हमें क्या पढ़ना है? ऋग्वेद। ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा जगह बनाते हैं। देखिए, ऋग्वेद। ऋग्वेद। ठीक है? ऋग्वेद का जब हम अध्ययन करेंगे, तो ऋग्वेद में सबसे पहले हम इसके भाग को जानेंगे। इसमें कितने भाग थे? ठीक? ऋग्वेद में जो भाग थे भैया, भाग यानी इसी को मंडल कहा गया। ठीक? मंडल को ही भाग भी कहा जाता है। ठीक है? तो इसमें कुल कितने भाग थे? इसमें 10 भाग थे। कितने भाग? सॉरी, थे नहीं, हैं भी कह सकते हैं। इनके इसमें कुल कितने भाग हैं? 10 भाग हैं। ठीक है? और इसमें जो सूक्तियाँ हैं, सूक्ति, सूक्ति को कहते हैं सुधन उक्ति, यानी सुंदर उक्ति या सुंदर विचार। ठीक है? क्या बोलते हैं? सुधन उक्ति। क्या बोलते हैं? सुधन उक्ति। इसका थोड़ा-सा विश्लेषण भी कर देते हैं। ठीक है? सुधन उक्ति का मतलब होता है सुंदर विचार, सुंदर विचार। तो हम इनमें सुंदर विचारों को पढ़ते हैं। सुंदर विचारों को पढ़ते हैं। तो जब सुंदर विचारों को पढ़ेंगे, तो कितने विचारों को पढ़ेंगे? 1028। ये भी आप नोट करते चलिएगा। कितने विचारों को पढ़ेंगे? 1028।
इसके बाद इसके बाद हम इसमें जो है कुछ ऋचाओं यानी मंत्रों को भी पढ़ते हैं। ऋचा, सॉरी, ऋचाएं या वेद मंत्र जिसे कहा जाता है, और वो वेद मंत्र जो हैं या इसी को वेद मंत्र कहा जाता है। वेदों के जो मंत्र हैं उनकी संख्या देखो, याद करने का तरीका बता दें। हमें पहले 10 लिखना है, 2 के जगह में यहाँ 2 है, इसका 2 गुना करना है यानी 4, और 8 से 2 कम कर देना है यानी 6, ठीक है। फिर इसी 2 को उठा के लास्ट में लिख देना, ठीक। समझ में आया कैसे? इसको याद करने का तरीका है, 10 ऐसे ही लिखना है, 2 को 4 और 8 को 6 बनाना है, फिर ये वाला 2 उठा के यहाँ रखना है। बस याद क्या करना है, एकदम सिंपल। कहने का मतलब ये है कि 10,462 ये क्या है? वेद मंत्र है। क्या है? वेद मंत्र है। किसमें है? ऋग्वेद में। इसको आप नोट कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो भाग है ऋग्वेद में उनकी संख्या है 10, और जो सुंदर विचार है यानी सुधन उक्ति है, सुंदर विचार, उनकी संख्या है 1028 यानी 1028, ठीक। और ऋचाओं यानी वेद मंत्रों की संख्या है 10,462, ठीक। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब इसमें कुछ जो है मंडल यानी भाग हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक इनको सुनिएगा और याद करिएगा और नोट भी करते चलिएगा, ठीक है। याद क्या करना है, समझ के चलिएगा आप लोग, ठीक है। जो इसका सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, सबसे प्राचीन, वो पहला और 10वां माना जाता है, ठीक है। पहला और 10वां माना जाता है। देखिए पहले आप 10वें के बारे में जानते हैं। 10वां, 10वां, ठीक है। ये प्राचीन नहीं, सबसे नवीन माना जाता है। 10वां मंडल क्या माना जाता है? सबसे नवीन यानी बाद का माना जाता है, बाद का, सबसे बाद का माना जाता है, ठीक है। 10वां मंडल, ठीक। और इसी में ही चारों वर्णों की व्यवस्था का जो है, चारों वर्णों की, 4 वर्णों की व्यवस्था, 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का वर्णन है, ठीक है। इसी में जो है क्या किया गया है कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है। 10वें यानी सबसे नए मंडल में, इसमें इसके पुरुष सूक्त में जो है लिखा गया है, पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके एक पहले 9वां मंडल है। 9वां मंडल, 9वां मंडल, ये मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। ये भी पूछा जाता है, सोमदेव को कौन सा मंडल समर्पित है? तो 9वां मंडल समर्पित है। इसको आप नोट करते चलिएगा। हम एकदम क्लियर कट और इंपॉर्टेंट चीज ही आपको देंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से 100% इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा तजुर्बा है, ठीक है। और इसको आना ही आना है, यानी पूछा ही जाता है परीक्षाओं में, ठीक। इसके बाद यानी 9वां हो गया, 10वां हो गया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा, ठीक। तीसरा पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल, तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, यानी स्रोत माना जाता है। गायत्री मंत्र का स्रोत कौन सा मंडल माना जाता है? तो गायत्री मंत्र का जो स्रोत है भैया, ये माना जाता है तीसरा मंडल। कौन सा मंडल? तीसरा मंडल। गायत्री मंत्र आप सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये तीसरा मंडल, यानी तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। यानी कि हमने कितने मंडल पढ़े? 9, 10 और 3, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। चलते हैं आगे की ओर। अब चलेंगे हम, अच्छा, एक चीज और पढ़ना है, इसमें 2 से 7 मंडल, 2 से, पहला पहला और 10वां हम पढ़ लिए कि सबसे बाद के हैं, नवीन कहे जाते हैं। और जो 2 से 7 हैं, यानी कि हमारे 2 से 7 शेष रह जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं जरा, ठीक है। 2 से 7 जो है यहीं कहीं देख लेते हैं, ठीक? थोड़ा जगह कम है तो देख लेते हैं। 2 से 7, 2 से 7 नंबर तक के, यानी 2 से कह सकते हैं 7 नंबर तक के जो क्या है, 2 से 7 नंबर तक के मंडल जो है, यानी भाग है, 2 से 7 नंबर तक का भाग जो है,
या अध्याय कह सकते हैं, ये किससे संबंधित है? 2 या 7 नंबर के भाग ये सबसे प्राचीन कहे जाते हैं और ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है गोत्र मंडल या ऋषि मंडल से, या इन्हें गोत्र मंडल या ऋषि मंडल भी कहा जाता है। गोत्र मंडल या ऋषि मंडल, ऋषि मंडल, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? विश्वामित्र, विश्वामित्र, वशिष्ठ, ठीक है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि और भरद्वाज आदि ऋषियों से। अत्रि तथा भारद्वाज, द्वाज, भारद्वाज आदि ऋषियों से ये संबंधित है। यानी कि हमने क्या पढ़ा? 1 और 9 यानी पहला और जो 10वां मंडल है बेटा, पहला और 10वां मंडल ये सबसे नवीन मंडल माना जाता है। और तीसरा जो मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है। यानी गायत्री मंत्र का जो उल्लेख मिलता है, स्रोत है, वो तीसरा मंडल माना जाता है। और दूसरे से लेकर के 7वें तक का जो मंडल है, 7वें नंबर तक का मंडल है, वो सबसे क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन माना जाता है। और इस मंडल में विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि तथा भरद्वाज आदि ऋषियों का जो है क्या मिलता है, या ऋषियों से संबंधित है, ठीक है। और यह मंडल किससे संबंधित है? विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि तथा भारद्वाज आदि मुनियों से संबंधित है, ठीक। चलते हैं अब आगे की ओर और अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा उत्तर वैदिक। अच्छा, बहुत सारी चीजें देखो छूट रही हैं, ठीक है, छूट रही हैं बहुत सारी चीजें, और उसको हम जब आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तब आर्यों के बारे में गहन अध्ययन करते हुए चलेंगे, ठीक। अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें भारतीय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पढ़ना है। प्राचीन भारतीय इतिहास के किसके बारे में? स्रोतों के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो हम केवल स्रोतों का यानी वेदों का भी अध्ययन कर रहे हैं, हम ज्यादा आर्यों की ओर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। कैसा था पितरात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज था, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। वो की सामाजिकता और धार्मिक चीजों के बारे में या उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, इन सब के बारे में हम जब एक चैप्टर आएगा आपका आर्य सभ्यता, तब उसके बारे में अलग से, आर्यों के बारे में अलग से अध्ययन करेंगे, ठीक, या किसी अन्य टॉपिक में उस पर चर्चा किया जाएगा। अभी हम केवल स्रोतों के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठीक। उत्तर वैदिक काल, अब इसको जरा सा हम इरेज करते हैं। यदि आप लोग लिखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजें इसमें छूट गई हैं, जैसे कि हम थोड़ा सा उपवेद के बारे में भी जानते चलते हैं। इसके जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है यानी इसके जो उपवेद है, उपवेद, उप मतलब उपवेद का मतलब, उपवेद का मतलब क्या होता है? सहायक वेद। क्या होता है? सहायक वेद, सहायक वेद, ठीक है। इसके जो सहायक वेद है बाबू, वो कौन सा है? आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद मतलब वही दवाइयों वाला, जिसमें जड़ी बूटियों के बारे में और बीमारियों के बारे में गहन जानकारियां हैं, ठीक है। क्या है? गहन जानकारियां हैं आयुर्वेद। और इसको लिखा किसने? धन्वंतरी ने। किसने लिखा? धन्वंतरी, धन्वंतरी ने, ठीक है। इसकी रचना की है धन्वंतरी, यानी हम इसमें अंक की मात्रा भी लगा सकते हैं, ठीक है। धन्वंतरी, दोनों एक ही बात है, धन्वंतरी, ठीक है। आयुर्वेद के की रचना किसने की है? यानी ये उपवेद है किसका? ये सहायक वेद है, इसकी सहायता करता है, ठीक है। उपवेद है, उपवेद को सहायक वेद कहा जाता है। और ये उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद की रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और इसका वेद का टीका
हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इस वेद की टीका को यानी ब्राह्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। ठीक, ब्राह्मण क्या है? वेद का टीका है। वेद का टीका। टीका मतलब क्या होता है? ये भी जान लीजिए, व्याख्या। क्या होता है? व्याख्या। ठीक है, यानी विश्लेषण, यानी उसका विस्तृत जो है अध्ययन करके उसके बारे में लिखना। ठीक है, तो टीका यानी ब्राह्मण या टीका। ठीक, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है कौशितकी या ऐतरेय। किस नाम से जाना जाता है? कौशितकी। कौशितकी या ऐतरेय। ऐतरेय। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? कौशितकी या ऐतरेय नाम से जाना जाता है। ठीक, वेदों का टीका हमने बताया था। आपको एक ट्रिक के माध्यम से पिछले वाले एक वीडियो में, लाइव वीडियो में बताया था ब्राह्मण या वेदों के टीका के बारे में। ठीक है, यानी कि क्या बताया था उसमें? हमने बताया था, थोड़ा सा इसमें बता देते हैं ट्रिक। ठीक है, वो ट्रिक क्या है? एक कोष। एक कोष। ठीक है, 5 कामनाएं। 5 कामना और 7 रास्ते। 7 रास्ते। ये हमारी ऑथेंटिक जो है ट्रिक्स हैं। ये कहीं अन्य जगह पर आपको नहीं मिलने वाली। कोई भी ट्रिक्स जो है, जो भी हम बताएंगे, ये हमारी हैं और ये अन्य जगह किसी भी जगह पर नहीं मिलने वाली। ठीक है, एक कोष, 5 कामना और 7 रास्ते। ये क्या है? वेदों के टीका है। एक का मतलब हो गया ऐतरेय, कोष का मतलब हो गया कौशितकी, 5 का मतलब हो गया 5 कामना। कामना को विश कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? विश। ठीक है, तो 5 कामना यानी पंचविश। 7 रास्ते यानी सत पथ। रास्ता को पथ भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐतरेय, कौशितकी, पंचविश और सतपथ। ये क्या है? ये आपके ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि वेदों का टीका। ठीक, यदि जो भी जानकारी है ये आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम दिन प्रतिदिन आपके लिए इससे भी अच्छा प्रयास कर सकें। ठीक, इससे भी अच्छा प्रयास करने का हमें मौका मिले। ठीक है, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, हमने जो बताया वेदों का टीका यानी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथों को कहा गया है वेदों का टीका। क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथों को कहा गया है वेदों का टीका। और इस वेदों के टीका यानी ब्राह्मण ग्रंथ को हमने एक ट्रिक के माध्यम से बताया था। एक कोष, 5 कामना, 7 रास्ते, यानी कि ऐतरेय, कौशितकीय और पंचवेश। 5 कामना यानी पंचविश और 7 रास्ते मतलब 7 रास्ते मतलब पथ। ठीक, सत पथ। ठीक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे ऋग्वेद के बाद हम देखेंगे कौन से वेद को? यानी उत्तर वैदिक काल की ओर चलेंगे। और उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे, देखिए, सबसे पहले हम कौन सा वेद पढ़ेंगे? समय दीजिएगा और इस क्लास को हम इंड तक ले चलने का प्रयास करेंगे। यानी आज हम वेदों का अध्ययन आपको संपूर्ण रूप से कराने वाले हैं। यानी वेदों का जो स्रोत है, वेद जो स्रोत है हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने का, उसको पूर्ण रूप से समझने का, पूर्ण तो नहीं कह सकते लेकिन हमें जितनी जानकारी है उतना हम आपको बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए, वैदिक काल के बाद ऋग्वेद तो हो गया। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद पढ़ते हैं। कौन सा वेद पढ़ेंगे? ऋग्वेद के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाबू यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद। और आप सभी लोग जो है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो लोग, हम एक टेलीग्राम लिंक देंगे इसी वीडियो के लास्ट में जब ये सेशन समाप्त होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक टेलीग्राम लिंक देंगे। आप लोग उस टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं यजुर्वेद की ओर। यजुर्वेद, इसकी रचना कब हुई? इसकी रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में। कब हुई? उत्तर
वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हमने टाइम पीरियड बताया, कब से कब तक माना जाता है? 1000 बीसी से 600 बीसी। ठीक, 1000 बीसी से 600 बीसी मानी जाती है। ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या है? देखिए, यजुर्वेद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है यह यज्ञ की विधियों का उल्लेख करने वाला वेद है। किसका? यज्ञ आदि विधियों का, यज्ञ विधियों का। नोट करते चलिएगा या बाद में नोट करिएगा, अभी मत नोट करिएगा। ठीक है। यज्ञ विधियों का, यज्ञ विधियों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है, उल्लेख करने वाला ग्रंथ। ठीक है। यज्ञ विधियों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है। यहां से जीवन क्या हो जाता है? अभी तक जीवन कठिन था, अब जो है वर्ण व्यवस्था क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। वर्ण व्यवस्था मजबूत हो जाती है, मजबूत हो जाती है। समाज में, समाज में असमानता व्याप्त हो जाती है, असमानता, असमानता व्याप्त हो जाती है। ठीक है। समाज में क्या हो जाती है? असमानता व्याप्त हो जाती है। ठीक है। असमानता और धार्मिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जो सभी को धर्म धर्म को मानने की या विशेष रूप से जो धर्म के अनुसार जीने की या उसको मोक्ष की प्राप्ति कह सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के जो रास्ते हैं वो सुगम नहीं रह जाते अब। ठीक है। वो वर्णों के आधार पर डिवाइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मोक्ष प्राप्ति के जो रास्ते हैं, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते हैं, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते वो अब सुगम नहीं रह जाते, यानी सरल नहीं रह जाते। ठीक है। वो किस पर आधारित हो जाते हैं? वो वर्णों के आधार पर डिवाइड बांट दिए जाते हैं। ठीक है। यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर बांट दिए जाते हैं। ठीक है। ये मोक्ष किसको मिलेगा? या तो राजा को मिलेगा या तो, अब आप समझ रहे हैं इस चीज को। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति करने के जो रास्ते थे वो एकदम सरल नहीं रह जाते, सरल नहीं रह। ठीक है। यानी कि अभी इसके पहले हमने पढ़ा था कि समाज की जो व्यवस्था थी वो भी आर्य समाज था और ये भी आर्य समाज। ठीक है। लेकिन वो समाज क्या था? सरल था। और अब का जो समाज है, यानी जो यजुर्वेद से जो प्रारंभ होता है, क्योंकि ये यज्ञ विधियों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ है और इसके अलावा जो है इसमें कर्मकांड, बलिदान और युद्ध कला कौशल से संबंधित ग्रंथ है। और नोट कर लेंगे, कर्मकांड, युद्ध कला कौशल, युद्ध कला कौशल, युद्ध कला कौशल और बलिदान, बलि भी दी जाती थी, बलिदान। ठीक है। आदि से संबंधित, आदि से संबंधित वेद माना जाता है। बलिदान आदि से संबंधित, आदि से संबंधित वेद, संबंधित वेद माना जाता है। ठीक है। तो ये सब चीजें जो है, जो आम लोग थे, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिनको डिवाइड किया गया था। देखो, अब थोड़ा सा वर्ण व्यवस्था भी देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था आखिर है क्या? वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो थी वो 4 वर्णों के आधार पर रखी गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और उनको कर्म के आधार पर डिवाइड किया गया। जैसे ब्राह्मणों को कहा गया कि वह पूजा आदि, कर्मकांड आदि करवाएंगे। ठीक है। और उनका जो मेन काम रखा गया वो शिक्षा देना रखा गया, यानी अध्यापन का कार्य रखा गया तथा पुरोहितों के रूप में वो कार्य करने लगे। इसके बाद जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जो है उनको कहा गया कि ये शासन व्यवस्था यानी सत्ता। इसके बाद ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य, वैश्य क्या करेंगे? वैश्य व्यापार करेंगे। ठीक है। वैश्यों के जो वर्ग में रखा गया यानी हिस्से में रखा गया वो व्यापार रखा गया। वैश्य क्या करेंगे? वैश्य व्यापार का यानी वाणिज्य का काम करेंगे। और शूद्रों का काम था सभी सभी वर्ग के लोगों की सेवा करना। ठीक। इस आधार पर समाज को डिवाइड कर दिया गया था। तो समाज में क्या हो जाएगी? फिर समाज में असमानता हो जाएगी, है ना? सभी लोग समान कहाँ रह जाएंगे?
इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाती है, हनन हो जाता है और सभी लोगों के जो मोक्ष की प्राप्ति के साधन थे, वो रास्ते थे, वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। बाद में इसी व्यवस्था का जब आगे हम देखेंगे 600 ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व के बाद लगभग 64-65 जो है नए संप्रदायों का उदय होता है, जिनमें से आप जैन धर्म पढ़ेंगे, जैन के बाद बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, ठीक है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म मुख्य थे। उसमें क्या बताया गया है कि जीवन को अत्यंत सरल बताया गया है और मोक्ष प्राप्ति के साधन को अत्यंत सरल तरीके से बताया गया है। ठीक? तो कहने का मतलब ये है, इन्हीं के विरोध में, इन्हीं सबके इसी सब चीज़ों के विरोध में यानी इसी कल्चर के विरोध में या इसी सभ्यता के विरोध में ही बाद में जैन और बौद्ध जैसे धर्मों का क्या होता है? प्रादुर्भाव होता है। ठीक? तो चलते हैं आगे की ओर। कर्मकांड, युद्ध कला कौशल, बलिदान आदि से संबंधित वेद माना गया है। यज्ञ विधियों का उल्लेख किया गया है। इसी में ही जो है राजसूय यज्ञ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अश्वमेध यज्ञ करवाए जाते थे और वाजपेयी जैसे यज्ञ करवाए जाते थे। ठीक है, इसमें उल्लेख मिलता है यज्ञ विधियों का और ये सब कौन करवा सकता था? राजा। और कहा जाता था इन्हीं यज्ञों को करने से ही क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक, जो जितनी अधिक गायों का दान कर देता था ब्राह्मणों को, ठीक है, जो जितने अधिक ब्राह्मणों को गायों का दान कर देता था और जो जितनी अधिक बलियां दे देता था, ठीक है, और जो जितने यज्ञ करवा देता था, घोड़े छुड़वा देता था, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ कौन सा यज्ञ है? भगवान राम ने करवाया था। जो क्या छुड़वाया गया था इन्हीं के समय में? अश्व छुड़वाया गया था विश्व विजय, विश्व पताका के तौर पर कि जो भी और उस घोड़े को जो भी पकड़ लेता था उसे क्या कहा जाता था? उस युद्ध के लिए चुनौती मान लिया जाता था कि अगर कोई राजा या कोई व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ता था तो युद्ध के लिए चुनौती। क्या हुआ? बंद हो गया। यह तो 1 मिनट जरा सा। कोई बात नहीं, जीरो बताने दो, कोई ना कोई फिर आएगा। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्या किया गया था? समाज को बांटा गया था। ठीक, और उसमें अश्वमेध यज्ञ वगैरह सम्मिलित है, यानी यज्ञ विधियां वगैरह जो है इसमें सम्मिलित है। इसके बाद इसमें हम देखेंगे, इसमें 2 शाखाएं हैं। ठीक है, इसमें जो है 2 शाखाएं हैं यजुर्वेद, इसकी यजुर्वेद की 2 शाखाओं का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, जरा क्लास को शेयर कर दो व्हाट्सएप में और उसमें ग्रुप में, शिवानी वगैरह जितने भी हैं सबको तुम्हारे नंबर होगा शेयर कर दो। ठीक है, वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है शेयर करने का लिंक, उसको शेयर कर दो। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें इसमें हमें देखना है इसकी शाखाओं के बारे में। यजुर्वेद की 2 शाखाओं का अध्ययन करेंगे। 2 शाखाएं कौन-कौन सी थी वो देखेंगे। यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, ये 2 यजुर्वेद हैं। ठीक, और इसमें जो है हमको पढ़ना है कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की क्या है? 4 शाखाएं हैं भैया। कौन-कौन सी? तैत्तिरीय, पहली है आपकी तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी। तैत्तिरीय, तैत्तिरीय और इसके बाद है काठक, काठक और कपिस्थल तथा मैत्रायणी। कपिस्थल, कपिस्थल तथा मैत्रायणी। ठीक,
ये क्या है? ये 4 शाखाएँ हैं किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की। यजुर्वेद की 2 शाखाएँ रखी गई हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें तैत्तिरीय, काठक, कपिस्थल और मैत्रायणी, इसको आप नोट कर लेंगे। विशेष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? और ठीक, और इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद को माना जाता है। इसका उपवेद, यजुर्वेद का एक उपवेद है, इधर देख लेते हैं। उपवेद, उपवेद, उपवेद किसे माना जाता है? ये इंपॉर्टेंट है आपको, इसको आप नोट करेंगे। इसको माना जाता है, उपवेद माना जाता है धनुर्वेद को, सॉरी, उपवेद माना जाता है धनुर्वेद। और सिखाने वाले, धनुर्विद्या सिखाने वाले कौन थे? विश्वामित्र। कौन थे भैया? विश्वामित्र। तो इसकी जो रचनाकार माने जाते हैं, धनुर्वेद जो उपवेद है, इसके रचनाकार थे कौन? विश्वामित्र। विश्वामित्र, सॉरी, विश्वामित्र, ठीक। ये क्या है? उपवेद यानी सहायक वेद। क्या है? सहायक वेद। किसका सहायक वेद है? ये यजुर्वेद का सहायक वेद है। यजुर्वेद का सहायक वेद है धनुर्वेद, और इसके जो रचनाकार हैं वो विश्वामित्र हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ब्राह्मण टीका, शतपथ। इसका जो टीका है, यानी कि इस वेद का जो टीका है वो कौन सा है, इसको भी देख लेते हैं। इसका टीका क्या है? यजुर्वेद का टीका, यजुर्वेद का टीका, यजुर्वेद का टीका। टीका का मतलब समझते हैं? व्याख्या। टीका मतलब व्याख्या। यजुर्वेद का टीका यानी कि व्याख्या क्या है? इसकी व्याख्या यानी टीका को क्या कहा गया है भाई? इसकी व्याख्या या टीका को कहा गया है शतपथ। क्या कहा गया है? शतपथ। अभी हमने याद करवाया था, ठीक है। शतपथ यानी कि 7 रास्ते, शतपथ यजुर्वेद की व्याख्या या टीका है शतपथ। और ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि वेदों का टीका। ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? वेदों का टीका। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, माना जाता है। यह वेदों का टीका माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप जो है नोट पॉइंट में डाल करके इसको जो है आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। और इसको, ठीक। इसके बाद यजुर्वेद में हमें इतना ही पढ़ना है अभी। इसके बाद हमें पढ़ना है यजुर्वेद के बाद सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। इसको भी जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आज इस टॉपिक को जल्दी से जो है समाप्ति की ओर ले चलते हैं, ठीक। चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे सामवेद की ओर। सामवेद, 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 सामवेद। सामवेद जो है संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। किससे संबंधित माना जाता है? संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। संगीत से संबंधित वेद माना जाता है। इसको आप नोट करिएगा। संगीत से संबंधित वेद माना जाता है, ठीक है। इसकी भी कुछ चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले इसके उपवेद, उपवेद और टीका। टीका यानी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, और इसी को टीका कहा गया, ठीक। और इसके साथ साथ हम इसके बारे में देखेंगे। सामवेद, सामवेद सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है, ठीक है। इसको पहले देख लें। उपवेद, उपवेद क्या है सामवेद का? गंधर्व वेद। इसका उपवेद है गंधर्व, गंधर्व वेद। और इसके रचनाकार कौन है? नारद। कौन है? नारद, ठीक है। इसको आप नोट कर लेंगे। इसका जो टीका है वो क्या है? टीका, ठीक है, पंचविश। क्या है? पंचविश। इसका जो टीका है वो है पंचविश, ठीक है।
सामवेद का टीका है, ठीक। ये इतनी चीजें आप जानेंगे और ये संगीत से संबंधित है, संगीत से संबंधित ग्रंथ है, संगीत से संबंधित ग्रंथ है और इसका जो है उपवेद वो गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंधर्व यानी भी इसमें भी नृत्य कला का ही वर्णन किया गया है या बताया गया है। सामवेद में इतना ही पढ़ेंगे। सामवेद के बाद हम अथर्ववेद पढ़ेंगे। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो कि सबसे नवीन वेदों में से माना जाता है या सबसे नवीन वेद की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नए पेज से पढ़ेंगे। अथर्ववेद, ठीक। कितना टाइम हो गया? थोड़ा सा बस। अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद में भी ये जादू टोना का वेद कहा गया है, जादू मंत्र का वेद कहा गया है, ठीक है। जादू टोना का वेद क्या कहा गया है इसमें? जादू टोना, जादू टोना का वेद, ठीक। जादू टोना का वेद कहा गया है। ताबीज और वशीकरण मंत्र इसमें पाए गए हैं, ठीक है। ताबीज तथा वशीकरण मंत्र, वशीकरण आदि का वर्णन है, आदि का वर्णन है इसमें, ठीक है। ठीक, इसमें किसका वर्णन है? जादू टोना, ताबीज, वशीकरण आदि का जो है इसका वर्णन है, ठीक। और इसे चिकित्सा तथा धनुर्विद्या से संबंधित तथ्यों वाला वेद भी कहा जाता है। चिकित्सा तथा धनुर्विद्या से संबंधित वाला वेद भी कहा जाता है। संबंध रखने वाले तथ्यों का इसमें वर्णन है। इसका उपवेद क्या है? शिल्प वेद। इसका जो उपवेद है, उपवेद ने इसका सहायक वेद, सहायक कौन है? सहायक है शिल्प वेद। शिल्प वेद कौन सा है? शिल्प वेद, ठीक है। शिल्प वेद, ठीक। शिल्प वेद में, शिल्प वेद में क्या बताया गया? किसका वर्णन है? स्थापत्य और मूर्ति का वर्णन है। किसका है? स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, स्थापत्य यानी भवन निर्माण जिसे कहा जाता है, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला यानी शिल्प कला भी कहा जाता है। मूर्ति यानी कि इसी को शिल्प कला कहा जाता है। स्थापत्य कला, मूर्ति कला तथा शिल्प कला, ठीक है। गोपथ यानी टीका को, इसका जो टीका है यानी व्याख्या है, व्याख्या वेदों की व्याख्या, वेदों का टीका यानी इस वेद का टीका, अथर्ववेद का टीका, अथर्ववेद का टीका, अथर्ववेद का टीका यानी व्याख्या क्या है? गोपथ है, ठीक है। गोपथ है, ठीक। अब आगे हम थोड़ा सा इसके उपनिषद के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक। उपनिषद क्या होता है? वेदों का, वेदांत यानी वेदों का अंतिम भाग होता है। क्या होता है उपनिषद? इसको जरा सा इसमें थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, उपनिषद, या इधर लिख देते हैं, ठीक है। उपनिषद क्या होता है? उपनिषद, इसके उपनिषद के बारे में जानेंगे। इसका जो उपनिषद है, उपनिषद वेदों का, वेदों का अंतिम भाग, अंतिम भाग वेदांत कह सकते हैं, ठीक है। वेदांग नहीं कहेंगे, वेदांत और वेदांग में अंतर है। वेदांग वेदों के अंग है, वेद धन अंग, और वेदांत, वेदांत का मतलब वेद का अंतिम भाग है। तो ये क्या है? वेदों के अंतिम भाग यानी कि वेदांत, वेदांत है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग है, ठीक है। वेदांग यानी कि वेदों के अंतिम भाग, 6 भाग बताए गए हैं मुंडकोपनिषद में। वेदांग यानी वेदों के अंग जो बताए गए हैं वो 6 बताए गए हैं, ठीक है, वेदों के अंग। लेकिन ये उपनिषद क्या है? उपनिषद है वेदों का अंतिम भाग यानी वेदांत कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है वेदांत क्या है? इसमें मुंडकोपनिषद, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, मुंडकोपनिषद, और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इसे रखें, ठीक है। जो इसका जो उपनिषद है, किसका उपनिषद है? अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद का जो अंतिम भाग यानी कि वेदांत कहा जाता है वो मुंडकोपनिषद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुंडकोपनिषद को कहा जाता है। ये आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? वो 108 है। अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। अभी केवल इतना ही जो विशेष इंपॉर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं।
ठीक है, मुंडकोपनिषद, ठीक। और मुंडकोपनिषद से एक वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते का जो स्रोत मिलता है वो मुंडकोपनिषद से ही मिलता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ये वाक्य मिलता है, सत्य में ही विजय है, सत्यमेव जयते, ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये किसका अंतिम भाग है, किसका वेदांत है? मुंडकोपनिषद, ये अथर्ववेद का वेदांत, ठीक। और इसमें मुंडकोपनिषद में क्या बताए गए हैं, कितने वेदांग बताए? अब वेदांग की बात होगी यहाँ पे, क्या बात होगी? वेदांग, वेदांग, वेदांगों की संख्या 6 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 6। अब थोड़ा सा नीचे हम इसको इरेज करेंगे,